नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग जुड़ चुके हैं और ये पॉलिटी का सीरीज हम लोग अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। हम एक साथ एक टॉपिक कर रहे हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड प्रश्न करते जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने प्रस्तावना से रिलेटेड जो सारी चीज़ें थी उसको डील किया था, प्रियम्बल से रिलेटेड, उसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन लेके आए हैं आपके समझ, संविधान की प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न। तो जो भी आपके एग्जाम में प्रियम्बल से रिलेटेड जो भी प्रश्न बनते हैं उनका एक यूँ कह लो कि कलेक्शन है, 25-30 क्वेश्चन का कलेक्शन है, उसको हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि 22 तारीख यानी इसी महीने में बृहस्पतिवार से दिन आपके लिए बायोलॉजी का एक फ्रेश बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जो लाइव होगा 9 से 10 उसकी टाइमिंग होगी। ठीक है, और जो भी आपका वनडे एग्जामिनेशन है जिसमें आपको बायोलॉजी पूछी जाती है साइंस के सेक्शन में, तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगी। ठीक है, तो आप अगर उस बैच को परचेज करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट एलीट, ये ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा ऐप, और वहाँ से जाके उस बैच को परचेज कर सकते हैं। अगर आपको उस बैच की ज़रूरत नहीं है तो आपके साथी या दोस्त रिश्तेदार जो भी लोग तैयारी कर रहे होंगे उनको इस चीज़ से ज़रूर अवगत कराइएगा और वो उनको बता दीजिएगा कि बायोलॉजी का एक नया बैच स्टार्ट हो जा रहा है, तो वो परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए बिना विलंब किए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो कह रहे हैं कि जो प्रेम्बल है, प्रस्तावना है, उसका जो प्रस्ताव है मतलब उसकी बात जो है वो किसने सबसे पहले की थी? संविधान सभा के। तो ये थे नेहरू जी, सबको पता है। ठीक है, 1929 का जो आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1929 का जो वार्षिक संगठन का जो सभा होता था उसमें इन्होंने ये बात की थी, और ये कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। ठीक है, लाहौर में हुआ था, इन्होंने इस समय ही बात की थी इसके लिए, ठीक है, प्रस्तावना के लिए। 2 नंबर है, प्रस्तावना में संविधान का क्या निहित है? तो ये मूल दर्शन है। ठीक है, हमने जब प्रस्तावना की क्लास की थी तभी भी मैंने बताया था कि प्रस्तावना क्या है? फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब मूल निहित। ठीक है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबंधित होता है? तो ये है उद्देशिका, मतलब जो भी संविधान सभा के निर्माता थे वो क्या करना चाहते थे, कैसे हमारा संविधान बनाना चाहते थे, वो सारी चीजें ये उद्देशिका में निहित है। चौथा है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। सबसे पहले अगर उद्देशिका किसी दुनिया के किसी देश में आया तो वो था अमेरिका। ठीक है, और वहीं से हमने भी बोरो किया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द को जोड़ा गया? प्रस्तावना में ये 3 शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड्स को 42nd अमेंडमेंट 1976 में जोड़ा गया था। ये कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976। ये सीए का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, मतलब संविधान संशोधन 1976। छठा है, 5वां हो गया क्या? हाँ, छठा है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व कब किस देश के संविधान से? तो जो ये स्वतंत्रता है, समानता है और बंधुत्व की बातें हो रही हैं, ये हमारे देश में फ्रांस के संविधान से लिया गया। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार है। निम्नलिखित में से ये क्वेश्चन है सर अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर का। ये जो हमारा प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना है, ये दीर्घकालीन सपनों का विचार है, मतलब कि आने वाले दिनों में ये चीजें हो सकती हैं कि पूरा हो जाए। इसीलिए इन्होंने कहा था अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर ने कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो दीर्घ सपनों का क्या है? विचार है। और ये जो अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर है, ये हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी में भी थे, मतलब वो कमेटी जो हमारे संविधान को ड्राफ्ट बनाने का काम कर रही थी। प्रस्तावना से संबंधित संविधान संशोधन अभी अभी मैंने बताया 42वां संविधान संशोधन कब है? आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। 9वां क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से समाजवाद के किस स्वरूप को अपनाया गया है? तो ये है लोकतांत्रिक समाजवाद, भारत में इसको अपनाया गया। भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है? तो यह है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, भारत में ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसको हिंदी में आप लोग बोलते हैं। ठीक है, देखो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग अपने जो लीडर्स होते हैं उसको चुन के भेजते हैं, जैसे एमएलए और एमपी। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग ही उस देश को चलाते हैं। ठीक है, प्लेबिसाइड से या फिर अलग अलग तरीकों से, उसमें लोग अपने से भागीदारी करते हैं। ठीक है, लेकिन जो अप्रत्यक्ष लोग हैं, जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग वोट देते हैं और सरकार को चुनते हैं, एमएलए एमपी को चुनते हैं।
लेकिन जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है उसमें एमएलए एमपीज नहीं होते, उसमें सिटीजन्स ही काम करते हैं उस देश के। ठीक है। 11 नंबर है उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया? तो जो उद्देश्य का प्रस्ताव था वो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। 12 है भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तुनिष्ठ संविधान लागू किया गया। तो मतलब क्या रहा कि कौन सा सही ऑर्डर में अरेंज है? 1900 जब 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक वस्तु भारतीय गणतंत्र बना था। तो ये है संपूर्ण संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, ऑप्शन सी संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। 13 है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? मतलब 1975 से तक भारतीय संविधान में कौन सी चीजें नहीं थी? बंधुता था क्या? ऑब्वियसली था। समानता भी था, संप्रभु भी था। ये जो अखंडता है वो नहीं था। मैंने बताया था आपको 3 वर्ड कौन कौन से, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रिटी का ही हिंदी होता है अखंडता। 14 है भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? उद्देशिका संविधान का एक अंश है, तो हाँ सही। इसमें पूछ रहा है सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है पूछ, तो ध्यान दीजिएगा इस पर। तो उद्देशिका संविधान का एक अंग है, यस ये तो सही है। मतलब ये आंसर तो नहीं होगा क्योंकि गलत पूछ रहा है। इससे संविधान के उद्देश्य का उल्लेख है, हाँ ये भी सही है। 1976 में उद्देशिका में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, शब्द पंथ निरपेक्ष सदैव, क्या समाजवादी को तो जोड़ा गया था ये ठीक है, लेकिन क्या पंथ निरपेक्ष सदैव भारत की उद्देशिका का एक अंश रहा है? पंथ निरपेक्ष मतलब सेक्युलरिज्म, तो ऑब्वियसली नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 15 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली किसने कहा था? बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, सरदार पटेल या के.एम. मुंशी? तो ये के.एम. मुंशी साहब थे जिन्होंने कहा था कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की एक जन्म कुंडली है। निम्नलिखित में भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द की सही भाव क्या? मतलब धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही मतलब क्या है भारत के पर्सपेक्टिव से? ठीक है, भारत में अनेक धर्म है, क्या ये मतलब है? भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, क्या यह मतलब है? धर्म अनुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, क्या यह मतलब है? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं, तो ये मतलब है। पंथ निरपेक्ष का भारत में ये मतलब है कि भारत में राज्य का कोई धर्म है। राज्य का मतलब स्टेट नहीं, राज्य का मतलब यहाँ पे भारत के लिए बात कर रहा है, देश के लिए बात कर रहा है। ठीक है, तो भारत देश का कोई धर्म नहीं है। जैसे पाकिस्तान का है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, यूएई का है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, वैसे ही बहुत सारे देशों का है, लेकिन भारत क्या है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो भारत में ऐसा नहीं है कि हिंदू, ऐसा है नहीं है कि हिंदू रिपब्लिक या फिर हिंदू भारत, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। 17 भारतीय स्वतंत्रता की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं? तो भारत की जो प्रस्तावना है उसमें अलग अलग राइट्स की बात की गई, फ्रीडम की बात की गई, तो उसमें कौन सी स्वतंत्रता का बात वर्णन नहीं है? विचार की स्वतंत्रता है, धर्म की भी स्वतंत्रता है, विश्वास की भी स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं। ठीक है, ये एक लीगल राइट है लेकिन प्रस्तावना में इसका बात नहीं लिखा गया। ये एक सेकेंड, आर्थिक, विश्वास, धर्म, निम्नलिखित में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं? तो आर्थिक हाँ ठीक है, स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। ठीक है। 18 है निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो ये है संविधान की प्रस्तावना जो है, तो भारतीय संविधान के अनेकों जो उद्देश्य है उसको प्रतिबिंबित करता है। 19 है भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार का न्याय की बात की गई? तो अभी अभी शब्द आया था न्याय, कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो 3 प्रकार के न्याय की बात की। कौन कौन? तो पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल। मतलब पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। ये आंसर हो जाएगा 3। 20 नंबर है निम्नलिखित विवादों में किस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है?
तो कह रहा है कि जो प्रस्तावना है उसको भारतीय संविधान का एक भाग माना गया है। इनमें से किस केस में? बेरूबरी विवाद में, AK गोपालन विवाद में, PV पर्स विवाद में, या फिर केशवानंद भारती विवाद। ये आपको ये विवाद है। तो सबको पता है कि केशवानंद भारती केस 1973 में हुआ था और ये उसमें ही बताया गया था कि संविधान का जो प्रस्तावना हो उसका भाग है और इसी में भी बेसिक स्ट्रक्चर्स का बात किया गया। जो मूल चीजें हैं भारत के संविधान की उसको बताया गया कि उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। तो ये वही केस 1973 में आया। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो संविधान की आत्मा कौन कहलाता है? उद्देशिका। ठीक है, संविधान की आत्मा कौन है? उद्देशिका। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, धार्मिक न्याय या राजनैतिक न्याय। तो कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? सामाजिक न्याय तो है, ये मैंने 3 न्याय बताया था ना, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल। तो ये हो गया पॉलिटिकल, ये हो गया सोशल और ये हो गया इकोनॉमिकल, मतलब ये नहीं। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा था कौन नहीं है। तो ये धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई, प्रस्तावना की बात की जा रही है, ध्यान दीजिएगा। 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष वर्णित करता है? तो धर्मनिरपेक्ष कौन वर्णित करता है? क्या मूल अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, नवीं अनुसूची, राज्य का नीति? अभी ने पढ़ा कि ये चीज कहाँ पे निहित है? संविधान की प्रस्तावना में। तो इसका आंसर है बी। 24, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष, सही शब्दों का विचारानुसार क्रम, मतलब ये कौन से क्रम में है हमारे प्रस्तावना में, उस हिसाब से इसको सेटल करना। ठीक है, तो समाजवादी, प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, थोड़ा सा समय ले सकते हैं आप और इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए। कमेंट कीजिएगा दोस्तों, मैं वेट कर रहा हूँ अभी इसके लिए। थोड़ा पानी भी पी लेता हूँ, तब तक आप इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर है बी, मतलब पहले आएगा 3 नंबर सार्वभौमिक, फिर आएगा 1 नंबर समाजवादी, फिर आएगा 4 नंबर यानी धर्मनिरपेक्ष और फिर आएगा 2 नंबर यानी कि प्रजातांत्रिक। ये सही ऑर्डर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, 25 नंबर है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? कह रहा है कि जो भारतीय प्रस्तावना है उसमें भारत को क्या बताया गया, किस रूप में घोषित किया है? मतलब एक सार्वभौमिक प्रजातांत्रिक गणराज्य है, एक सामाजिक प्रजातांत्रिक गणराज्य है, सार्वभौमिक सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, ये एक प्रजातांत्रिक गण। तो ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी, ये बताया गया है भारत को कंप्लीट रूप से घोषित किया है सार्वभौमिक सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। 26 है, भारत में लौकिक सार्वभौमिक है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है जनता के जनतंत्र सबसे, प्रजातांत्रिक सबसे, हम भारत के लोक शब्द। तो मैंने शुरू में ही बताया था जब प्रस्तावना की क्लास की थी, तो पहला ही वर्ड आता है उसमें, हम भारत के लोग। तो सोर्स क्या है संविधान को? संविधान का सोर्स है हम भारत के लोग। तो ये वही क्वेश्चन पूछ रहा है। 27 है, भारत के संविधान के प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया? मतलब इनमें से कौन सा एक है जो पहले से संविधान में नहीं था मूल रूप से? ठीक है, स्वतंत्रता और समानता, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातंत्र, समाजवादी और समानता, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, तो ये है ऑप्शन डी, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, और एक के साथ और क्या था? इंटीग्रिटी, जो तीसरा वर्ड है। ठीक है, वो भी नहीं था। तो ये वाला जो है वो 42वें संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, ध्यान रखिए। तो 28 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, आई थिंक ये आखिरी ही होगा। हाँ, ये आखिरी क्वेश्चन है आपके पास, ध्यान से देखिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? ये तो हजारों बार डिस्कस कर लिया है, मात्र एक बार। ठीक है,
और वो कौन है? वो है 42वां संविधान संशोधन 1976, तो पहले ही मैंने बताया। इसी के साथ इसका वीडियो अंत होता है। ठीक है, आपके लिए फिर से एक बार आपको रिमाइंडर दे दें कि 22 तारीख से इसी महीने में बृहस्पतिवार से दिन आपके लिए बायोलॉजी का बैच फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। लाइव क्लास होगा जिसकी टाइमिंग होगी 9 से 10 सुबह। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप स्टूडेंट एलीट ऐप हमारा डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से बैच को परचेज कर सकते हैं। आप अपने सगे संबंधियों को भी इसके बारे में अवगत करा सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।